हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है। इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था राइटिंग केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये कवर करेंगे। ओके, तो देखते कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे बोला है वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, दो एलिमेंट मिक्स करते हैं, बराबर है, प्रोडक्ट मिलता है उनसे। तो जब ये मिक्सिंग करते हैं ना, तब एक एलिमेंट के जो एटम है, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होते। यही होता है केमिकल रिएक्शन में। या फिर नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपियर फ्रॉम एल्सवेयर। या फिर ऐसा भी नहीं होता कि मतलब हम मिक्सचर बना रहे हैं उनका, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स के एटम्स जो है वो डिसअपियर भी नहीं होते या फिर बाहर से एक्स्ट्रा का एटम भी नहीं आता, ठीक है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो फिर केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन में ना जो एटम्स है, ठीक है, एटम्स के बिटवीन बॉन्ड्स या तो ब्रेक होते हैं, नहीं तो फिर बॉन्ड बनाए जाते हैं, यही होता है। और फिर इससे नया सब्सटेंस बन जाता है। तो ये जो बॉन्ड्स है इसके भी बहुत सारे टाइप्स है, ये हम चैप्टर 3rd एंड 4th में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, देख लेते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। क्या करना है, एक बीकर लेना है और बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी बोला जाता है, क्विक लाइम मतलब चूना, ठीक है, वो लेना है। उसके बाद क्या करना है, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और फिर धीरे धीरे उसमें वाटर ऐड करना है। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, जैसे कि फिगर 1.3 में दिखा रहा है, टच करके देखना है फिगर को। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या टेम्परेचर में कोई चेंज है, मतलब टच करते तो क्या वो थोड़ा सा हॉट सा लगता है, ये चेक करना है। Calcium oxide reacts vigorously with water to produce slake lime, that is calcium hydroxide, releasing a large amount of it। देखो क्या दिया है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा, मतलब क्विक लाइम, ये जो है ना, जब वाटर इसमें ऐड करेंगे तो विगरसली रिएक्ट हो जाता है। विगरसली मतलब बहुत जल्दी उसमें रिएक्ट हो जाता है, और फिर इससे क्या बनता है, स्लेक लाइम। स्लेक लाइम मतलब पहले जो था हमारा क्विक लाइम चूना था, उसमें हमने वाटर ऐड नहीं किया था, अभी वो बना स्लेक लाइम। वाटर ऐड करने के बाद इसका मतलब उसको बूझा चूना बोल सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इसमें से ना हीट भी रिलीज होती है। अब हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब जो एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछा था, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, बराबर है, हॉट लगेगी बीकर, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है और क्या बना रहा है, ये देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड ये रिएक्ट हो रहा है H2O के साथ, वाटर के साथ, और क्या बना रहा है, स्लेक लाइम। कितने प्रोडक्ट्स बना रहा है, ओनली वन, मतलब 1 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 1 H2O, ये दो एलिमेंट, दो कंपाउंड बोल सकते हैं, मिक्स हो रहे हैं, इनसे कितने प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, ओनली 1, ठीक है। आगे देखते क्या दिया है, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फिर ऐसे जो रिएक्शन होते हैं ना, जिनमें मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते, मिक्स हो जाते, और उनसे सिर्फ ओनली 1 प्रोडक्ट मिलता है, तो ऐसी रिएक्शन को ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की फर्स्ट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते क्या दिया है,
A solution of slick lime produced by the reaction 1.13 is used for whitewashing walls. मतलब ये जो रिएक्शन अभी देखी ना हमने 1.13, इसमें क्या बना था, स्लेक लाइम प्रोड्यूस हुआ था, बराबर है। तो ये स्लेक लाइम का यूज़ क्या है, वॉल्स जो होते हैं ना उनके वाइट वॉशिंग के लिए। वाइट वॉशिंग मतलब दीवार की सफ़ेदी के लिए, ठीक है। Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. देखो अभी हमारा जो स्लिक लाइम है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हम जब दीवार पे लगाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इससे क्या बनेगी, हमारे वॉल पे एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक थीन लेयर बनेगी। Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर कब बनती है, जब वाइट वॉशिंग करते हैं वॉल्स को, तो उसके 2 या 3 दिन बाद, ठीक है, एक लेयर बन जाती है, और वो कैसे दिखते हैं, शाइनी फिनिश, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज़ ऑल्सो CaCO3। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और जो मार्बल है उसका केमिकल फॉर्मूला भी CaCO3 ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे रीड करते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो मतलब जो अभी पढ़ा हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, उसके और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है बर्निंग ऑफ कोल। कोल, ठीक है, कोल बर्न करवा रहे हैं हम, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। मतलब कितने एलिमेंट रिएक्ट हो रहे हैं, 2 एलिमेंट रिएक्ट हो रहे हैं, और कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओनली CO2, ठीक है, CO2 गैस बन रही है। इसका मतलब ये वाली जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बराबर है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, H2, ठीक है, H2 जो है वो रिएक्ट हो रहा है, H2 जो है वो रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और फिर इनसे क्या बन रहा है, H2O। मतलब 2 रिएक्टेंट, इनसे कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, 1 प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन हो जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं इस रिएक्शन को, वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, अब यहाँ पे सब्सटेंस मतलब एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा अगर कंबाइन होते हैं और इनसे क्या बनता है, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और एक ही प्रोडक्ट बनाते, then the reactions are called combination reaction. Now in activity 1.4 we also observe that a large amount of heat is evolved। मतलब activity 1.4 जो थी हमारी क्विक लाइम वाली, उसमें क्या देखा था हमने, हीट इवॉल्व हो रही थी। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। तो इससे क्या बना, जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर था वो वार्म बना। Reactions in which heat is released along with formation of product are called exothermic chemical reaction। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एक प्रोडक्ट मिलता है और हीट भी रिलीज़ होती है, ठीक है, हीट रिलीज़ होती है, तो फिर ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोला जाता है, हीट रिलीज़ होना चाहिए। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अगर नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, CH4 क्या होता है, मीथेन, ठीक है, मीथेन बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन किया है, डू यू नो दैट मतलब क्या आपको पता है रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब इसमें क्या होना चाहिए, हीट रिलीज होनी चाहिए। अभी देखते हैं कैसे रेस्पिरेशन कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोसेस है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। मतलब सबको पता है हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। तो फिर एनर्जी कहाँ से आती है, जो खाना हम खाते हैं, बराबर है, वहीं से एनर्जी आते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। देखो खाना खा लिया हमने, फिर डाइजेस्ट होता है। जब डाइजेशन हो रहा होता है मतलब क्या होता है, जो खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है ना, और सिंपल फॉर्म में लाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड, इनमें क्या प्रेजेंट रहता है,
कार्बोहाइड्रेट. दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज. अब ये कार्बोहाइड्रेट, मान लो हमने राइस खा लिया, पोटैटोज खा लिए, ब्रेड खा लिए, इनमें क्या प्रेजेंट था? कार्बोहाइड्रेट. अब इस कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? ये और ब्रोकन डाउन होगा. क्या बनेगा? इनसे ग्लूकोज बनेगा. अब ये ग्लूकोज जो है ना, वो हमारे बॉडी के सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, बराबर है. ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या प्रोवाइड करता है? फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है. मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है. द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन. और फिर इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6. तो यहाँ पे बोला है ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है. यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखी है. ये है ग्लूकोज C6H12O6 कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है? CO2 + H2O और एनर्जी रिलीज करता है. तो ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है. अभी आगे यहाँ पे दिया है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर मतलब वेजिटेबल का जो कुछ भी वेस्ट है ना, उसका डिकम्पोजिशन. अगर हम मिट्टी में उसको रख देते हैं, ठीक है, कंपोस्ट बनाते, उसका खाद बनाते, तो क्या क्या होगा? कुछ दिनों के बाद अगर उसको देखेंगे ना, तो थोड़ा सा वो वार्म सा लगता है. तो इसलिए डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है. आगे यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट. जैसे कि हमारी एक्टिविटी 1.1 थी जिसमें क्या कर रहे थे? मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे, बराबर है. मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था. ये भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बराबर है. और हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे, इसका मतलब हीट भी लग रही थी, राइट. तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है. ओके. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.